चलो, हमको ये लगता है कि तुम लोग जो ये वाला पार्ट था इसमें पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़े हो, ऐसा लग रहा है। ये परमानेंट टिश्यू तीनों पढ़ लिए हो ना, पैरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। हम लोग बात कर रहे हैं इन प्लांट टिश्यू की बात अभी, है ना। जो चैप्टर है टिश्यूज नाम का चैप्टर है, तो उसमें प्लांट टिश्यू की बात कर रहे थे। तो प्लांट टिश्यू में दो टाइप का था, एक था परमानेंट टिश्यू और दूसरा था मेरिस्टेमेटिक। लेकिन पहले किसको पढ़ा गया था? मेरिस्टेमेटिक को। मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में क्या डिफरेंस होता है? सही बताइए। हाँ, सही बताओ तुम सही बताओ, जल्दी बताओ। सही है। अब देखो, उसके बाद हम लोग मेरिस्टेमेटिक भी पढ़ लिए, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। लेटरल मेरिस्टेम का क्या फंक्शन होता है, कहाँ पाया जाता है? रूट के पास। हाँ, और क्या करता है? लेटरल का काम क्या होता है? लेटरल मतलब होता है ना, उसको किसी चीज को सेकेंडरी ग्रोथ करना। जैसे मान लो चौड़ाई में ग्रोथ कर रहा है, तो क्या करेगा? लेटरल ग्रोथ करेगा। ठीक है। अब अगर एपिकल एपिकल मेरिस्टेम ग्रोथ है, तो उसके अंदर क्या होगा? वो लंबाई में बढ़ेगा, है ना। यहाँ पे देखो डायग्राम एक रहा होगा, यहाँ पे जो दिखाया गया था, ये वाला, ये था ना, देखो, ये एपिकल मेरिस्टेम था, ऊपर ग्रोथ कर रहा था। और ये साइड साइड जो है, ये क्या है? लेटरल मेरिस्टेम। इसकी वजह से कैसा ग्रोथ करता है? चौड़ाई बढ़ेगा, मोटा होगा। और बीच बीच में जो नोड होती थी यहाँ वहाँ, जैसे ये नोड है, ये नोड है, और जहाँ होगा तो वहाँ क्या पाया जाएगा? इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये सब हम लोग पढ़े थे। ठीक है। अब हम लोग आज यहाँ से बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसको ही पढ़ लिए थे। अब आज पढ़ा जाएगा जाइलम से। जाइलम भी साइड डिस्कस किए थे थोड़ा सा, है ना। जाइलम को डिस्कस किया, लेकिन फिर से एक बार रिकॉल करवा दे रहे हैं। देखो, पहला था तो ये सिंपल परमानेंट, और दूसरा होगा कम्प्लेक्स। सिंपल और कम्प्लेक्स में एक डिफरेंस तुम लोग बताए थे ना, ऐसे कि अगर जैसे मान लो ये कोई चीज़ ऐसे अरेंज है, ये देखो, ये हम करें एकदम सिंपली से ऐसा रखा हुआ है, एक के बाद एक रखा है, कोई भी इसमें ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो ये क्या है? ये कंडीशन कहलाएगा सिंपल, है ना। ये कौन सा कंडीशन कहलाएगा? ये सिंपल कहलाएगा। और अगर मान लो इसी को हम ऐसे इतना कम्प्लेक्स बना दें, कम्प्लेक्स मतलब ये ऐसे 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 करके, ऐसे, फिर ऐसे अर्जे से, अब देखो इतना ये क्या हो गया है? एकदम कम्प्लेक्स हो गया ना। इसको ऐसे से निकालना थोड़ा सा आसान नहीं है। तो मतलब अगर कोई चीज़ सिंपली ढंग से रहेगा तो वो सिंपल कहलाएगा, उसको आसानी से निकाला सकता है। और बहुत ज़्यादा उलझा हुआ रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? कम्प्लेक्स। तो जाइलम, ये कम्प्लेक्स पैरेन्काइमा में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। अब जाइलम के बारे में हम लोग पढ़े थे। जाइलम, जाइलम से किसका कंडक्शन होता है? वाटर का, है ना। जाइलम, अगर कोई भी पार्ट स्टेम है, ये देखो, इसके बीच में ये जो बीच वाला पार्ट था, यही तो जाइलम था, है ना। इसको क्या काम था ये वाला? देखो, ये है जाइलम, है ना। और इसके साइड साइड में क्या है? इधर उधर को है, क्या होगा? फ्लोएम। ठीक है। जाइलम से किसका कंडक्शन होता है? वाटर का। और जानते हो, इसमें एक बात ये समझना है कि वाटर का कंडक्शन जो होता है, हमेशा केवल और केवल एक डायरेक्शन में होगा, है ना। क्योंकि रूट, ये पानी नीचे है, इससे पानी ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो वाटर कंडक्शन होता है हमेशा होता है यूनी डायरेक्शनल, है ना। हमेशा पानी कैसे होगा? ऊपर जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऊपर से पानी नीचे आए। ऊपर पानी मिलेगा कहाँ? है ना। एक तुम लोग बताए थे एग्जाम्पल कि अगर कोई जो है ना जल्दी चाहता है तो पानी उसकी पत्तियों में डाल दे, तो क्या ऐसा उस पत्ती पानी खींच पाएगी? ऐसे नहीं करेगी ना, उसका जरूरत नहीं होगी, उससे उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। तो जाइलम में जो हमेशा फूड का वो
वाटर का डायरेक्शन होता है हमेशा कैसा, यूनिडायरेक्शन, हमेशा नीचे रूट से पानी ऊपर जाएगा, समझ रहे बात को। और अब जाइलम का जो फंक्शन होता है, उसका क्या फंक्शन हो सकता है जाइलम का। पहली बात तो एक काम है, देखो यहाँ पे फंक्शन के बारे में हम लोग वही नहीं डिस्कस किए थे। अच्छा, जाइलम के पहले ये वाले टाइप थे, जाइलम में कुछ सेल पाई जा रही थी, जैसे कि ट्रैकीड्स, है ना, और ट्रैकीड्स, वेसल या ट्रैकिया बोलते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ये 4 टाइप की सेल मिल के जाइलम बनाता है। जैसे हमने कहा कि ये जाइलम है बीच में, तो इस जाइलम को अकेले ये पूरा काम नहीं कर पाएगा। जाइलम से वाटर का कंडक्शन होता है ना, जाइलम से वाटर का कंडक्शन होता है, तो ये वाटर कौन ले जाता है, इसके अंदर कोई ऐसी सेल है जिसके जो वाटर ले जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसे होंगे कि इनको सपोर्ट भी करेंगी, बस में आ रही है। तो इसके जो ये ट्रैकिड्स है, देखो ये ट्रैकिड्स, अब देखो पहले तो ये है जो ट्रैकिड्स होती है ना, ये डेड सेल होती हैं, पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ये ट्रैकिड्स कैसे होती हैं, डेड सेल होती हैं। अब देखो डेड सेल होगी तो ये थोड़ा सा थिक होगी और हार्ड होगी, है ना, और ये ना सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, जो भी उसके अंदर जिसमें वाटर जाएगा तो वो उसको सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट देगी। और देखो ये यही है ट्रैकिड्स, ये पहले होता है ये दोनों ऐसे कोने पे, देखो इधर नुकीली है और ये आगे भी ऐसे टेपरिंग इंड पे, दोनों ये क्या है ऐसे नुकीली टाइप दिखती हैं, तो ये क्या होती हैं ट्रैकिड्स, ठीक है। और ये क्या करेंगी, सपोर्ट देंगी जो और भी पार्ट है जाइलम के, बात समझे इसमें। हाँ, हम्म, बहुत सही क्वेश्चन पूछे हो गुड़िया। देखो इनका ये क्वेश्चन है कि हम लोग पढ़े हैं कि वाटर हमेशा हायर से लोअर को जाता है, लेकिन यहाँ पे कैसे हम लोग मानेंगे कि हायर से लोअर जा रहा है ना, ये मतलब है क्योंकि रूट नीचे पानी से ऊपर जो जा रहा है ना। देखो एक्चुअली इसमें क्या है ना, इसमें एक चैप्टर तुम लोग शायद पीछे पढ़े हो कहीं क्लास में या आगे मिलेगा, अगर पढ़ोगे तो बायोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन का चैप्टर मिलेगा, है ना। तो उसमें ये बताया गया है कि पानी ऊपर कैसे जाता है, जो पानी है ये ऊपर ऊपर कहाँ, जैसे बताया था कि हम लोग, अगर कोई हमसे पढ़ा होगा बताया होगा कि इतने बड़े बड़े प्लांट होते हैं, जैसे एक प्लांट होता है यूकेलिप्टस, देखिए हो जिसकी बल्ली बनाई जाती है, जब छत पड़ती है तो बल्ली बनाती है, उसका प्लांट बहुत बड़ा बड़ा होता है ना, 3 4 4 मंजिल के बराबर, ठीक है। तो उसमें भी पानी नीचे से ऊपर तक चला जाता है, समझ में आ रही है। अब सोचो वो पानी कैसे जाता है, पहले वो तो जाएगा तो इसी जाइलम के थ्रू, है ना। अब लेकिन वो वाला मामला है कि हायर से लोअर, तो क्या पता कि हाँ हो लोअर हो सकता है, हाँ कोई ना कोई इसमें एनर्जी लगती है, ठीक है। तो एक्चुअली देखो इसका अभी कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं कि पानी ऊपर कैसे जाता है। इसमें कुछ साइंटिस्ट लोग क्या किए हैं ना, अपनी अपनी थियोरी दिए हैं, बस सोचें कि ऐसा होता है तो हम मान सकते हैं कि इस तरह से पानी जाता होगा। अब देखो थियोरी क्या किया दिए हैं, जैसे सबसे पहले थियोरी दिए हैं कि जो नीचे ये है, यहाँ क्या है रूट, नीचे क्या रहेगा रूट। तुम लोग क्वेश्चन समझ पाए ना क्या हम बात कर रहे हैं। तो एक थियरी ये है कि बोला गया कि ये रूट है ये प्रेशर लगाती है, तो रूट प्रेशर के थ्रू पानी ऊपर चला जाता है। अब प्रेशर लगेगा तो उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी से ये क्या करेगा, रूट प्रेशर लगा के तो पानी ऊपर जाएगा, बात समझे। एक थ्योरी हो गया, ये कोई ऐसा बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा बोला गया कि एक ये थ्योरी है रूट प्रेशर थ्योरी। एक थ्योरी दूसरी है कि देखो जानते हो इसके अंदर जो ये जाइलम है, इसके अंदर बहुत छोटी छोटी ये जो ये है ये वेसल्स, है ना, बहुत छोटी छोटी वेसल्स होती हैं जिसको कैपिलरी हम लोग बोल सकते हैं। कैपिलरी, कैपिलरी क्या होता है कि बहुत ऐसे पतली पाइप है, मतलब इसके अंदर कोई दिखेगा नहीं। और कैपिलरी का क्या क्वालिटी होता है, अगर उसको ऐसे पानी में डिप कर दोगे, मान लो ये यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे एक कैपिलरी डाल दिए, तो इस कैपिलरी में पानी अपने आप ऊपर चढ़ता है, इसकी एक क्वालिटी होती है। जैसे कि तुम लोग वो देखोगे जो लालटेन में जब दिया जलता है तो नीचे उसकी बाती रहती है, उसमें तेल में टच रहती है और ऊपर जलता रहता है, तेल खत्म होता रहता है। तो जो कैसे ऊपर आ रहा है, तो वो आता तो है इसी कैपिलरी से, क्योंकि उसमें छोटे छोटे कैपिलरी पाए जाते हैं। तो कुछ लोग बताया कि इस कैपिलरी एक्शन के द्वारा पानी जाता है ऊपर, ठीक है। कुछ और ये बताया कि अब जैसे प्लांट है तो ऊपर क्या पाई जाएगी, लीफ, हर जगह पे, है ना, ऐसे लीफ होएंगी। लीफ में होता है ऐसे स्टोमेटा, यहाँ से पानी जब धूप पड़ता है तो ये पानी वेपर के फॉर्म में जैसे ऊपर उड़ता है,
जिसको बोलते हैं वेपराइजेशन, या इसको हम लोग बोलते हैं इस बॉटनी की लैंग्वेज में ट्रांसपायरेशन। बात समझ गए? ट्रांसपायरेशन मतलब यहाँ पे होता है ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन से पानी जब ऊपर ऐसे उड़ता है तो ये नीचे से पानी खींचता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन पुल थियरी। बात समझ गए? तो इसीलिए यही 3-4 कंसेप्ट है जिससे बताया गया कि पानी ये ऊपर तक कैसे पहुंच जाता है। अच्छा क्वेश्चन था, बताना भी था, बता दिए। समझे? तो ये जाइलम की बात हो गई। अब देखो, अब इसमें ये जाइलम ट्रेकीड से पहले हो गया ये ट्रेकीड, फिर ये वेसल्स या ट्रेकिया बोलते हैं। अब ये जो वेसल्स होती हैं ये लिविंग होती हैं, और इसके अंदर भी ऐसे पिट्स पाए थे। तो पिट्स यहाँ पाए गए थे। पिट्स मतलब एक ऐसे पोर टाइप के होंगे जिसको हम लोग पिट्स बोलते हैं। तो ये वाले भी हम लोग पढ़े थे वैसे। अब उसके बाद देखो ये जाइलम पैरेनकाइमा है। अब जाइलम पैरेनकाइमा जो होती है ये सेल है। ये जाइलम पैरेनकाइमा ये जाइलम से जुड़ी हुई होती है और ये लिविंग होती है, पहली बात तो, है ना। और इसमें पैरेनकाइमेटस सेल पाए जाते हैं। पैरेनकाइमा मतलब इसके पहले जो पढ़े थे सिंपल पैरेनकाइमा, और सॉरी ये है कॉम्प्लेक्स, और उसके पहले क्या था सिंपल, है ना। तो सिंपल में था ना पैरेनकाइमा, कोलेरेनकाइमा, एस्क्लेरेनकाइमा। तो ये इसमें पैरेनकाइमेटस होती है। इसमें कुछ चीज़ों का स्टोर हो सकता है, जैसे स्टोर्च स्टार्च का, ऑयल का, एंड कुछ वेस्ट सब्सटेंस जो कि प्लांट के अकॉर्डिंग वेस्ट है, लेकिन हम लोग के लिए वो भी वेस्ट नहीं होते। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर करने के ये काम करती हैं, ठीक है। और ये वाटर के कंडक्शन में हेल्प भी करती हैं। अब उसके बाद देखो यार जाइलम फाइबर्स। देखो जाइलम फाइबर ना, फाइबर का मतलब क्या होता है? फाइबर जानते हो? हाँ, क्या? रेसा नाम सुने हो? रेसा, बाल जानते हो अपना? ये भी एक फाइबर है। अगर खूब ज्यादा ऐसे पतला पतला दिखने लग जाए धागे की तरह तो उसको फाइबर्स कहते हैं। बात समझे? अब जैसे मान लो ये यहाँ पे, मान लो हम ऐसे ऐसे मार दें, ऐसे ऐसे कर दें पूरा खूब पतले पतले, ये तो मान लो बहुत तुमको दिखाई दे रहा है मोटा मोटा, खूब पतला कर दे, बोलेंगे ये फाइबरस है। बात समझे? तो हम लोग का हेयर भी अगर बहुत छोटा छोटा काट दो क्या कहलाएगा? फाइबर्स कहलाएगा। ऐसा बन सकता है। तो ये जो फाइबर्स होते हैं ये इनका काम होता है, जो यहाँ पे ये सब सेल होती हैं, ये ट्रैकिड्स हैं, वेसल हैं, और इसके बाद ये है, इन सब के बीच में ऐसे रहेंगी और उनको सपोर्ट करेंगी कि ये गिरने ना पाए इधर उधर। बात समझे? तो ये फाइबर सेल इस सपोर्ट करने का काम करते हैं कि ये उसी कंडीशन में बनी रहे, ये इधर उधर ना जाने पाए, जैसे कि इनका पानी का जो कंडक्शन है ये होता रहे, ठीक है। तो ये देखो लॉन्ग होती है, ट्यूबुलर फाइबर सेल मतलब लंबी होगी, ट्यूब के आकार होगी, फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द सेवरल सेल प्लेस्ड इंड टू इंड। ये एक दूसरे से जुड़ के ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे जुड़ के बनती रहती हैं इस तरह से। बात समझ आ रही? तो ये फाइबर्स काम होता है। और ये जो होता है ये वेसल्स को ये क्या करता है, सीरीज वाटर पाइप, फार्मिंग पाइप। और जो यहाँ पे हमने बताया कि जो ये जहाँ से पानी ऊपर जाएगा, है ना, तो अगर ये एक है, इसके नीचे ऐसे दूसरी जुड़ गई, इसके ऊपर ऐसे दूसरी जुड़ गई, तो एक बन गया ना पाइप जैसा स्ट्रक्चर बन गया ना। तो मान लो ऐसे गया पानी, फिर इसमें चला गया, फिर इसमें चला गया। तो ये सारा काम कौन करती हैं? वे, वैसे वो जाइलम फाइबर्स, ठीक है। अब देखो आगे है, ये तीनों का कंपेरिजन किया गया है इसमें। ऐसे ट्रैकिड्स है, ये वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है एकदम, हम लोग के बुक में ये देखने को मिलता है। अब देखो ये है फंक्शन। पहला सबसे अच्छा फंक्शन तो इसका होता है कि वाटर का क्या करता है, वाटर एंड मिनरल। जब फंक्शन आएगा जाइलम का लिखने में, तो वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्ब करेगा और रूट से लेके स्टेम तक यानी लीफ तक ले जाएगा। पहला काम तो ये करता है। सभी पार्ट में पानी पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम। और दूसरा काम देखो, इसके अंदर, इसी जाइलम के अंदर जो ट्रेकिड्स होती हैं और वेसल्स होती हैं, ये स्केलेटन काइमेटस हो जाती हैं और लिग्निफाइड हो जाती हैं, जिस वजह से ये क्या करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। अगर किसी चीज में लिग्निफाइड हो जाना मतलब क्या है, मान लो एक सेल है, अगर इस सेल के बाहर एक दूसरी कोटिंग आ जाए, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे कोटिंग आ जाएगी, तो उसको बोलते हैं लिग्निफाइड हो गई। अब ये लिग्निफाइड जो सेल है, इस लिग्निफाइड सेल की वजह से ये क्या हो गया, थोड़ा हार्ड हो गया, ये कठोर हो गया। तो इससे क्या होगा, ये मैकेनिकली सपोर्ट करेगा जाइलम को कि वो टूटने न पाए, गिरने न पाए, उसी फॉर्म में बना रहे, ठीक है। और जानते हो जो वुड होता है ना, लकड़ी,
ठीक है, वो जाइलम ही होता है। जो जाइलम है वो ग्रोथ कर करके क्या बना सकता है, ये वुड बनाएगा। तो जाइलम के जो पार्ट होते हैं और बहुत हार्ड हो जाते हैं बीच में, जैसे हम लोग कभी कटा हुआ प्लांट देखे हो, ऐसे कट करके ऊपर से देखो बल्ली जो होती है, तो उसमें बीच में बहुत ज़्यादा हार्ड, एकदम खूब ज़्यादा कठोर होता है, और इधर उधर थोड़ा सा उसका कलर चेंज रहता है। बात समझ आई? तो ये है। अब देखो, अब आता है तुम्हारा अगला पार्ट है फ्लोएम, या इसको बोलते हैं बास्ट सेल। ठीक है, नींद किसको किसको आ रही है? हम्म, आ रही है ना? मुंह धुल लो, पानी पी लो थोड़ा सा। देखो हमको लग गया किसी को नींद आ रही है, उसे वो उधर पानी दे दो, उसको पानी दो। क्या चौसा आम? कैसे? गाय से लड़ा दिए? हाँ, तो नहीं होगा, रात में आईपीएल देखे हो? चलो देखो, अब अगला है फ्लोएम। फ्लोएम कहाँ था? जाइलम के बाहर। और फ्लोएम का काम क्या होगा? मेन इसका काम होता है फूड कंडक्शन करना, है ना? अब देखो, फूड का कंडक्शन जब होता है, तो जैसे मान लो एक ये प्लांट है, इसका मेन ब्रांच है, और ये नीचे इनकी ऐसे रूट बनी है। ठीक है, अब ये ऊपर इनकी पत्तियां हैं, सफेद कलर की, वाइट वाइट। यहाँ भी कुछ एक डाल है, यहाँ भी एक पत्ती है ना? और कुछ और डिजाइन बना दिया जाए, यहाँ पे ये देखो, है ना? ये फल लटका हुआ है, यहाँ पे भी है। एक दशहरी आम है, एक लंगड़ा आम है। चलो देखो, अब देखो यहाँ पे हमने कहा कि फ्लोएम से फ्रूट ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा फ्लोएम से फ्रूट, ऊपर जाता है। अरे बेटा, ये लीफ में यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे क्या, पहले बात तो होगी, प्रोसेस एक होती है फोटोसिंथेसिस। इससे क्या बनेगा? ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज बनने के बाद जहां जहां जरूरत है वहां वहां जाएगा। यही ग्लूकोज तो इस आम में भी गया होगा, जो तुम लोग तोड़ के खाते हो, है ना? अब देखो, इसका मतलब ये कि जो फूड बना वो फ्लोएम के थ्रू नीचे तक आएगा, रूट को जरूरत पड़ेगा रूट को जाएगा, जहां जहां जिसको जरूरत है हर जगह पे जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा ऐसे फूड नीचे आया। बात समझे? क्या हुआ? बिस्तर लगवा दें क्या? पैर नीचे कर, सीधा बैठ। बदतमीज कहीं के। तुम घोड़ा की तरह के बैठा मत करो। क्लास हो तो क्लास, और इधर कोने से बैठो, हवा यहाँ लगेगा, वहां दीवार में टेक मत लो। एक अच्छा लिखना पढ़ना आता नहीं, बस चले जाते हो ऐसे ही आके यहाँ पे अय्यासी करने। देखो, फूड जब यहाँ बनेगा तो जाएगा नीचे, क्योंकि फूड जरूरत किसको है? रूट को भी है। लेकिन कभी कोई ऐसा हो सकता है ना कि मान लो ये पत्तियां सारी सूख गई। जब पत्तियां सूख गई, तो जो फूड यहाँ पे स्टोर रहता है, ये फूड फिर से ऊपर जाता है। बस समझ गए? ये केवल ऊपर जाएगा, मतलब अगर पत्ती नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा और ग्लूकोज नहीं बनेगा। जब ग्लूकोज नहीं बनेगा तो इसको तो फूड की जरूरत हमेशा पड़ेगी ना। जब फूड हमेशा पड़ेगी तो ये फूड ऊपर जा सकता है। यानी फ्लोएम के में जो फूड का कंडक्शन होता है, वो होता है बाई डायरेक्शनल। डायरेक्स, DIONAL, है ना? या इसको हम लोग बोल सकते हैं बाई नहीं, मल्टी डायरेक्शनल, क्योंकि जानते हो यहाँ भी तो जाएगा, है ना? तो इसको हम लोग बाई ना लिख के क्या लिखेंगे? ये भी लिख सकते हैं इसको, मिट जा भाई, इसको सीधा लिख सकते हैं मल्टी
डायरेक्शनल, है ना, क्योंकि ऐसे जाएगा इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, अगर मान लो कोई डाल ऐसे घूम गई है तो यहाँ भी जाएगा। बस में आ गई। तो फूड का कंडक्शन हमेशा मल्टी डायरेक्शन में होती है, जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। ये हो गया फ्लोएम। अब इसमें कितना पार्ट पढ़ना है? जैसे जाइलम के पार्ट थे वैसे फ्लोएम फ्लोएम में देखो पहला होगा सीब ट्यूब, है ना, दूसरा सीब ट्यूब एलिमेंट हो गया, फिर उसके बाद ये कंपेनियन सेल, फिर हो गया फ्लोएम पैरेनकाइमा यहाँ होना चाहिए, पैरेनकाइमा। ठीक है, तो अब हम लोग देखो जैसे पढ़ेंगे तो अब पहला नंबर है आपका ये वाला सीब ट्यूब। अब देखो ट्यूब मतलब जैसे उसमें था ना, जाइलम में भी तो इस तरह से इसके पार्ट थे। तो अब देखो पहला है ये सीब ट्यूब। ट्यूब का मतलब है कि पक्का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, तो इससे पक्का फूड का जो कंडक्शन होगा ये मेन कौन करेगा? ये सीब ट्यूब वाला काम करेगा। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये कंपोज्ड ऑफ सेवरल इलांगेटेड सेल प्लेस्ड इन टू इंड। ये देखो यहाँ पे तुम लोग कुछ दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वाला, ये ऐसे, यही कहलाएगा सीब ट्यूब। इसके थ्रू फूड का कंडक्शन होगा। और ये सेल जो होती हैं, ये सेल आर कॉल्ड सीब ट्यूब एलिमेंट, देयर वॉल आर थिन मेड अप ऑफ सेलुलोज। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये पतली होती है और सेलुलोज से मिलके बनी होती हैं। बात समझे? सीब ट्यूब की जो वाल है ये पतली होगी और किससे मिलकर बनी होगी? सेलुलोज से। अब अगला देखो हो गया कंपेनियन सेल। ये जो कंपेनियन सेल है, ये कंपेनियन सेल ये थिन होती हैं, इलांगेटेड होती हैं और एसोसिएटेड विथ ईच सीब ट्यूब। दिस इज लिविंग एंड कंटेन्स एन इलांगेटेड न्यूक्लियस। ये लिविंग होगी और ये जो दोनों सीब कंपेनियन सेल है ये सीब ट्यूब को आपस में जोड़ने का भी काम करती हैं। बस समझ गए? तो ये कंपेनियन सेल जो है ये सीब ट्यूब को आपस में जोड़ने का भी काम करती हैं और ये लिविंग होती हैं और इसमें ऐसे ऐसे इलांगेटेड न्यूक्लियस देखने को मिलता है। बस समझ रहे हो? ठीक है, तो इसका यहाँ पे डायग्राम देखो। अब देखो अगले पे आता है, ये देखो आ गया फ्लोएम पैरेनकाइमा। जैसे वहां था जाइलम पैरेनकाइमा और यहाँ भी क्या आएगा? फ्लोएम पैरेनकाइमा। तो अब ये फ्लोएम पैरेनकाइमा ये होता है, इसमें भी पैरेनकाइमेटस सेल पाई जाती है जहाँ पे, और ये जो सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल समझते हो ना? क्या होता है सिलेंड्रिकल? हम्म इसी ये बाटल ये क्या है? ये सिलेंडर ही तो है, देखो ना सिलेंडर है ना, ये सिलेंड्रिकल है। तो अब इतना बड़ा सिलेंडर तो प्लांट में होता नहीं है, तो मतलब उसको अगर छोटा देखोगे तो बहुत छोटा होता है, लेकिन होता है सिलेंड्रिकल शेप का। समझ गए? तो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं। और ये जो स्केलेटन काइमेटस सेल प्रेजेंट इन द फ्लोएम, दे आर इन वेरिएबल लॉन्ग एंड थिक वॉल्ड। इसमें देखो एक होता है, एक वर्ड है वेरिएबल, एक होता है इनवेरिएबल। दोनों मतलब जानते हो क्या? वेरिएबल और नॉन वेरिएबल मतलब क्या होता है, या इनवेरिएबल? हाँ हाँ, तो मैं थोड़ा बताओ। देखो, हाँ, देखो ये तो ऐसा होगा जो चेंज होगा, ये होगा जो चेंज नहीं होगा, है ना? तो कौन सा चेंज होगा? वेरिएबल चेंज होता रहेगा। इन वेरिएबल मतलब चेंज नहीं होगा। तो ये वही वाला इसमें भी है, इसका जो होगा शेप साइज वो चेंज ऐसे नहीं होता रहेगा, जैसा रहेगा तो ऐसे देखने को मिलता है। अब अगला देखो फ्लोएम फाइबर्स है। ये फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं ये स्केलेटन काइमेटस होते हैं, प्रेजेंट प्रेजेंट इन द फ्लोएम। दे आर इन, देखो ये भी इनवेरिएबल है ना, लॉन्ग एंड ये थिक वाल होते हैं, लंबे होंगे और थिक मतलब मोटा, है ना? ये हो गया। तो जाइलम फाइबर्स अब यहाँ पे दिया, सॉरी फ्लोएम का फाइबर्स। अब यह है फ्लोएम का फंक्शन। तो फ्लोएम का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो पहले होता है फूड का कंडक्शन करना, है ना? तो फूड का कंडक्शन करेगा, ये प्राइमरी काम इसका है कंडक्शन। अब तो जितनी भी फूड है, फूड मटेरियल, उसको लीफ में जो बनेगा उसको हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना। बात समझ में आई? और इसका काम होता है स्टोरेज का भी काम होता है। अगर मान लो कहीं पे ज़्यादा बन गया है तो फ्लोएम में वो चीज़ स्टोर रहेगी, उसको जब जैसे ज़रूरत पड़ेगी उसको उससे दिया जाएगा। ठीक है?
केवल रूट में ही फूड स्टोर नहीं होता है ना, वो कहीं कहीं ऐसा होता है कि फ्लोएम में भी, जैसे जो स्टेम का जो मोटा ब्रांच हो गया ना, तो उसमें भी फूड स्टोर हो जाता है, पत्तियों में फूड स्टोर हो जाता है। लेकिन जब रूट में स्टोर होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा स्टोर, जैसे मूली क्या है, रूट है कि नहीं, और ये गाजर क्या है, रूट है ना, तो उसमें बहुत अच्छे से फूड स्टोर हो गया है, तो उसको हम लोग जान गए यूज कर लेते हैं, वो बेचारे अपना यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरह से इनमें इनमें लीफ में भी फूड स्टोरेज होता है, स्टेम में भी होता है, तो जहाँ होगा तो ये स्टोर उसमें देखने को मिलता है। ठीक है। और और जानते हो, जो लीफ ग्रोइंग रीजन में है, मतलब अभी लीफ बन रही है, जैसे मान लो कि जब लीफ बनेगी तो जो सबसे नीचे रहेगी, देखो ये वाली थोड़ा बड़ी रहेगी, आलू तो स्टेम है, आलू स्टेम है, उसमें भी फूड स्टोर होता है, तो देखो वही तो हो गया, स्टेम हो गया ना वो। देखो ऐसे लीफ बनती है ना, जैसे ऊपर जाएगा छोटा होता जाएगा, है ना। तो जो अभी ग्रोइंग कंडीशन, जैसे ये वाली क्या है, तो ये वाली ग्रोइंग कंडीशन में इसमें ज़्यादा चीज़ देखने को मिलेगा फूड स्टोर की, मतलब इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा इसमें ग्लूकोज मिलेगा, क्योंकि इसी को तो ग्रोथ करना है ना, एक ही होता है। अब फ्लोएम फाइबर ल्यूमिन्स कैनाबिन हिबिस्कस आर ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंट। देखो अगर जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, फ्लोएम में पाए जाने वाले फाइबर्स, फाइबर्स मतलब क्या है, एक धागा ऐसा होता है ना, धागा अलग बता दिए, तो ये कुछ प्लांट है, जैसे एक प्लांट है लीनुम, क्या पढ़ेंगे इसको, लाइनुम, और ये कैनाबिस, हिबिस्कस, ये कुछ प्लांट हैं तो ये कमर्शियली यूज किया था। देखो इसका मतलब क्या यूज करते हैं कि इसके ना धागे बनाए जाते हैं। तुम जानते हो कुछ प्लांट ऐसे आते हैं, उनके जो स्टेम को पहले पानी में भिगा दिया जाता है, फिर जब वो सड़ जाएगा खूब, तो उसको लाएंगे खूब ऐसे पटक पटक के, उससे ऐसे धागे बन जाएंगे खूब सारा, और फिर ये सारे धागे को ऐसे खींच लेंगे, और खींचने के बाद ऐसे घुमा के पूरा धागा तैयार हो जाएगा। फिर उससे बहुत कुछ, जैसे रस्सी बनाना हो गया, है ना, जो चारपाई, तुम लोग चारपाई जानते हो, चारपाई में जो जो जिससे चारपाई को बुनाई की जाता है, तो वो धागे बुनाई बनते हैं। गांव में उसको सनई पटुआ बोला करते थे। ये जो हिबिस्कस है ना, तो पहले हम लोग के यहाँ खेती होती थी इसकी, तो लोग उसको लाते थे, फिर ऐसे कट करके उसको पानी में पहले रख देते थे, कहीं नहर वहर में, कम से कम 4-5 दिन तक फूलेगा, एकदम सड़ जाएगा जब, तो उसको वहीं पे वैसे पानी में पटक पटक के पूरा उसका एकदम पूरा बिखेर देते हैं। जब बिखर जाएगा तो उसका धागा धागा अलग हो जाएगा, फिर उसको ले आएंगे पूरा नीच के, एक आता था गांव में, उसको ढेरा बोलते हैं, ऐसे चलता था, लकड़ी रहता था, उसमें घुमाते थे, लगाते जाते थे, फिर वो रस्सी बनती थी, फिर उसका ऐसे इकट्ठा करके पूरा एक बड़ी सी रस्सी बना लो, चाहे चारपाई बनाने वाला बना लो। तो ये इसका कमर्शियल यूज भी होता है, तो जो मार्केट में रस्सियाँ उससे आती है ना, तो कुछ इससे भी यूज करके बनाए जाते हैं, बात समझ आई। तो ये इसका और भी कमर्शियल यूज। और जो अलसी जानते हो, अलसी, हाँ जानते हो, जिससे सरसों होता है उसे अलसी भी होता है, उसका भी तेल निकलता है, जिस सरसों का ऑयल होता है, अलसी का भी तेल। तो अलसी के भी प्लांट से, स्टेम से वो बनाया जाता है ये फाइबर्स, और उसका यूज करता है धागे बनाने में, समझ गए। तो ये सब सारी चीजें हो गई। अब देखो ये तुम लोग का रहा, ये उसका पार्ट किसका, प्लांट का टिश्यू। अब देखो यहाँ पे ये एक बात दिखाया गया है, इस इमेज से थोड़ा सा एक बात समझने की बात है, इसमें क्या समझना ये ध्यान देना है। ये सारा डायग्राम उसमें दिया गया था एनसीईआरटी में। तो देखो एक्चुअली एक्चुअली ये क्या है, जानते हो क्या है, ये एक स्टेम है, जैसे मान लो ये एक ऐसा स्टेम है, ठीक है, इसको ना ऐसे बीच से काट दिया गया है, ध्यान समझो, इसको ऐसे बीच से काट दिया गया है। जब इसको बीच से काटा गया तो ये कुछ ऐसा गोला गोला दिखेगा, इमेजिनेशन कर पा रहे हो। अगर इसको हम ऐसे काट दें, फिर ऐसे देखेंगे, तो ये कुछ ऐसा गोला गोला दिखेगा, बस समझ रहे हो। इसको लो बढ़ा दे रहे हैं नीचे हम ऐसे ऐसे। तो अब हमने, अगर हमने यहाँ पे क्या बताया था कि जो जाइलम होता है, जैसे मान लो ये स्टेम है, तो ऐसे बीच में यहाँ पे क्या होगा, जाइलम होगा ऐसे, ये बीच में जाइलम है, किनारे किनारे क्या है, फ्लोएम है, तो इसको काटोगे तो बीच में जाइलम दिखेगा ना। अब देखो इसी तरह से ये वाला भी है, ये जो है ये, तो ये काटोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा इसमें, ये बीच में जो होगा कुछ अलग पार्ट होगा जो कि बहुत हार्ड होता है, ये जाइलम से मिलके बनते हैं ऐसे। और इसमें ये यहाँ पे कहीं कहीं पे जाइलम, कहीं कहीं फ्लोएम, इस तरह से होता है। तो इसमें हम लोग क्या समझे, क्या क्या होता है उसको समझना है। तो अगर इसको काट देखोगे, इसमें जो लेयर है, तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसमें, उसको हम लोग बोलते हैं इपीडर्मिस, बात समझे, जो सबसे बाहर की लेयर है। अच्छा एक बात और समझो पहले,
इसको है ना, इसको पहले ऐसे काटे, फिर इसका इतना इतना पार्ट कट कर लिए, इतना ऐसे, इतना पार्ट को हम लोग बाहर निकाल लिए। समझ पा रहे हो? ये वाला पूरा स्टेम था, इसको पहले ऐसे काटे तो ये कुछ ऐसा मिला, फिर इतना पार्ट बाहर निकाल लिए। तो अगर हम इतने के बारे में आइडिया लगा लेंगे तो जो यहाँ होगा वही वहाँ, हर जगह वही पे होगा। समझ रहे हो? तो देखो इतना काट के यहाँ पे बाहर निकाल लिया गया है। अब जब यहाँ पे इतना बाहर निकाला तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये वाला इपिडर्मिस अर्थात ये वाली जो लेयर है ये क्या कहलाती है, इपिडर्मिस, है ना। और इसी इपिडर्मिस में इसके ऊपर एक होती है क्यूटिकल, एक होती है क्यूटिकल्स। और ये ना ऐसे इसी क्यूटिकल में ये हेयर्स, मान लो अगर नीचे रूट में हेयर्स पाए जा रहे हैं तो ये रूट हेयर्स उसी में निकलेंगे, ये है क्यूटिकल। और उसके बाद ये वाला जो है ग्रीन कलर का ये कहलाता है कोलेन काइमा, है ना। और इसके बाद यहाँ पे जो पार्ट है ये कहलाता है, ये वाला कहलाता है पैरेन काइमा, है ना। अब देखो इसके बाद जब आओगे जैसे नीचे, तब तुमको मिलेगा फ्लोएम। क्या मिलेगा? फ्लोएम। फिर उसके बाद और नीचे आओगे तो मिलेगा जाइलम। ये जाइलम को यहाँ पे जैसे इंडिकेट किया गया है, ये वाले पार्ट जहाँ पे ये रूट है ना। अब देखो अगर जाइलम को और फ्लोएम को दोनों को मिला के बनता है वैस्कुलर बंडल, बात समझे। तो यहाँ पे देखो दिखा गया ये पूरा ना, ये है एक वैस्कुलर बंडल, ये सब है। तो इसमें जाइलम भी है और फ्लोएम भी है, मतलब इसमें से कहीं जाइलम से किसका कनेक्शन होगा, रूट का, और फ्लोएम से किसका कनेक्शन होगा, फूड का। बात समझे। तो ये उसका कट है, अगर उसमें समझ, अगर इसको जाना आएगा तो ये एक इसका लेयर बाय लेयर कौन कहाँ पाया जाता है, ये ऊपर से लेयर है। जैसे देखो कि प्लांट में सबसे ऊपर ना एक छिलका से निकालते जाओ, जो बहुत मोटा प्लांट हो गया, इसको खट्टी बोलते होंगे तुम लोग, बोलते हो क्या बोलते हो, ऐसे निकाल लो बड़ा बड़ा मोटा मोटा, जैसे नीम में रहता है हार्ड पार्ट रहता है, नहीं देखो आम में, आम के भी प्लांट में रहता है। तो ये सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये क्यूटिकल वाला पार्ट है, वो जो कि डेड होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इधर देखो यहाँ पे एक ये डायग्राम दिखाया गया है, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू है, इसको कार्क सेल बोलते हैं। जो ऊपर, जो इसके ऊपर जो बताते अभी ये क्यूटिकल है, इसी के ऊपर जो सबसे ब्लैक कलर की होती हैं किसी भी स्टेम में, तो ये कार्क सेल है। ये इसको ना प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी प्रकार का जो इन्वायरमेंट में जो चेंजेज आ रहे हैं, जैसे मान लो कहीं ज़्यादा धूप आ गया, या कहीं बारिश हो गई, या कोई ऐसा केमिकल का छिड़काव कर दिया, तो ये उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। और जैसे हमेशा ना देखो बीच में से रप्चर रहते हैं, इसको यहाँ पे रप्चर है, यहाँ पे रप्चर है, ये रप्चर है, तो ये रप्चर इपिडर्मिस कहलाती है, क्योंकि उसको एयर ओवर भी तो चाहिए ना, कुछ वेस्ट मटेरियल तो बाहर आना चाहिए, तो ये उससे बाहर निकलते रहते हैं और ये उसको प्रोटेक्शन भी देती हैं। बात समझ गए। तो ये एक प्रकार का हम लोग का ये पूरा कंप्लीट हो गया प्लांट का टिश्यू। इसका ये वाला देखो ये क्या है, जैसे यहाँ इसको ऐसे समझना है, हमने बताया कि यहाँ पे ये जो वाल है सबसे बाहर क्यूटिकल, है ना। तो इसी में ये देखने को मिलता है, ये सबसे बाहर की स्टेम का ये पार्ट है, जो एक मोटा ब्रांच होता है ना। जैसे देखो रुका रहे, दिखा दे तुम लोगों को, दिखाएं। ऐसे नहीं है, इसमें दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये इस तरह तुम लोग देखते होगे ना, इस तरह से लेयर, इसको ना निकालना चाहोगे उसे निकाल लोगे, ऐसे थोड़ा छोटा पार्ट पर निकल जाता है ना। इस तरह से ये आम का है, इसी तरह से नीम में भी होगा, जितने भी बड़े प्लांट होते हैं सब में होते हैं। हाँ हाँ, नीम में भी होता है बहुत बड़े बड़े, देखो ये दिख रहा है ना यहाँ वैसा ऐसे रप्चर रप्चर, नहीं चल, नहीं चलेगा ना, अब रुको चलेगा, इसे नहीं चलेगा, अपने मन का है क्या नहीं चलेगा, ये देखो ये चलने लगा, ठीक है। तो जैसे ये इसमें होता है ना, इसमें तो देखो ये दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ये देखो रप्चर रप्चर यहाँ से जो दिखाई दे रहा है ना, ये देखो इसमें कोई मार दिया है पत्थर, बेचारा टोटल हो गया है।
समझ गए? तो ये सारी चीजें यही यही है इसमें, ये जो यहाँ पे दिखाया गया है। हाँ ठीक है। अब ये इसके ऊपर, ये उसके ऊपर ही पाया जाता है ये। अब इसको ना, इसको हम लोग कार्क सेल बोलते हैं, बोल सकते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, ये पूरा कार्क सेल है। ठीक है। बॉटल के पहले ना कार्क आया करता था बॉटल में ढक्कन लगाने का, सुनोगे कार्क, तो वो सब इसी से मिल के बनाए जाते हैं वो सब कार्क सेल। ठीक है। तो ये आप लोग का हो गया पूरा ऑल अबाउट प्लांट टिश्यू। बात सम, बात समझ गए? अब इसके बाद क्या शुरू करेंगे, एनिमल टिश्यू। तो शुरू करें अभी।